सीजन 2 हाँ भाई हाँ लो आ चुका है सीजन 2 का पार्ट 1। लेकिन उससे पहले पिछले सीजन का थोड़ा सा रिकैप। जैसा कि हमने देखा था री-1 जिनको ढूंढ रहा है चांगू के मोबाइल के लिए, उसकी मुलाकात कांगू और हंते युग से हो जाती है। री-1 उन दोनों से पूछ रहा होता है कि जिन कहाँ पर है। तो अब आगे री-1 उन दोनों से कहता है अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो जल्दी से मुझे बता दो कि जिन कहाँ पर है। इन तभी कांगू फाइट के पोजीशन में जाते हुए री-1 पर रश कर देता है और कहता है मुझे लगता है तुम यहाँ पर ही खड़े रहोगे, तुम्हारा शक्ल मैं तुम्हारी शक्ल को देख नहीं सकता, चलो फाइट करते हैं। और कांगू री-1 पर 2-3 मुक्का मारता है, लेकिन री-1 आसानी से उन पंचेस को डॉच कर रहा होता है और वो कहता है कितने धीमे हो। और ये कहने के बाद ही तुरंत उसके फेस पर पंच कर देता है। लेकिन कांगू भी किसी से कम नहीं, कांगू आसानी से उसके हाथ को पकड़ लेता है और कांगू का स्पेशल मूव, मेरा मतलब कांगू री-1 को धोबी पछाड़ देने की कोशिश करता है। लेकिन री-1 तुरंत घूम कर कांगू को ही पीछे से पकड़ लेता है। वो अपने हाथों के मदद से कांगू के गला को दबा रहा होता है और कांगू को देखने से ही लगता है उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन तभी पीछे से हंते युग भी मैदान में आ जाता है। वो आकर री-1 पर अटैक करता है, लेकिन री-1 कांगू को छोड़कर हंते युग के पैर को ही पकड़ लेता है। इससे हंते युग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके पेट पर किक कर देता है। इससे हंते युग को बहुत ज्यादा चोट लगती है और वो कांगू के साथ आ जाता है। कांगू हंते युग से कहता है सच में ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी कांगू अपने पॉकेट से एक चीज को बाहर निकलता है। इस चीज का नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास और इस ग्लास की एबिलिटी है कि ये आपके दुश्मन की स्टेटस को देख सकता है, मतलब आपके दुश्मन के रैंक को ये देख सकता है। और तभी कांगू चीज की मदद से री-1 के रैंक को देख रहा होता है और री-1 के रैंक को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसका रैंक चांगू जैसा ही है। तुम कह सकते हो चांगू से भी स्ट्रॉन्ग है। और इसे देखकर वो उस डिवाइस को अपने बॉडी से उतारते हैं। इस डिवाइस ने उनके स्ट्रेंथ को सरपेस कर रखा था और उस डिवाइस को अपने बॉडी से निकलने के बाद ही उनका स्ट्रेंथ ह्यूमन लिमिट से भी ऊपर चला जाता है। दोनों अपने अपने ऑरा को रिलीज कर रहे होते हैं। कांगू अपने स्ट्रेंथ के ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है हमें उसे कोई मौका नहीं देना चाहिए, अब हमारा पूरा स्ट्रेंथ हमारे साथ है तो चलो मैं पहले रश करता हूँ। कहने के बाद ही फिर से वो उस पर रश कर देता है और तभी कांगू बहुत ही तेजी से आकर को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसको पीछे खींच रहा होता है। अपना पूरा ताकत लगाकर री-1 को पीछे दे रहा होता है, लेकिन री-1 भी कोई आम खिलाड़ी नहीं है क्योंकि उसे समझ आ गया है कांगू उसे फिर से धोबी पछाड़ देने की कोशिश कर रहा है। कारण वो कांगू को फिर से पकड़ के उसको ही धोबी पछाड़ दे देता है और उसका हाथ कांगू के पूरे छाती पर होता है। इसके कारण कांगू को बहुत ज्यादा चोट लगता है और वो कांगू से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा टेक्निक मुझे हरा सकता है। कहने के बाद वो कांगू के फेस पर एक पंच कर देता है और यह पंच इतना जबरदस्त होता है कि कांगू बेहोश हो जाता है। लेकिन हंते युग मौका पाके पीछे से री-1 को मारने की कोशिश करता है, लेकिन री-1 को इसकी भलक तो पहले ही लग गई थी। लेकिन हंते युग उसी समय फ्लैश को यूज करता है और फ्लैश टेक्निक को यूज करने के कारण इसका स्पीड लाइट की स्पीड जैसा हो जाता है और इसी कारण और री-1 पर एक किक मार पाता है। लेकिन इस किक से री-1 दूर जाके चला जाता तो है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। हंते युग कांगू को देखकर अपने मन में कहता है एक ही पंच कांगू को बेहोश कर दिया, बंदा सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। री-1 हंते युग से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम अपने स्पीड से मुझे हरा भी सकते हो? तुम दोनों यहाँ पर तो आ चुके हो लेकिन यहाँ से जा नहीं पाओगे। लेकिन इस बात को हंते युग अनसुना कर देता है और री-1 पर फिर से रश कर देता है। वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से री-1 को मार रहा होता है, लेकिन री-1 उसके सारे किक को रोक रहा होता है इजीली। और तभी मौका पाकर री-1 उसका पैर को पकड़ लेता है। वो कहता है तुम इतने भी ज्यादा तेज नहीं हो। लेकिन हंते युग अपने दूसरे पैर से री-1 के फेस पर मारता है। ये अटैक सीधा उसके फेस पर लग भी जाता है। री-1 कहता है अच्छा तुम अपने स्पीड के साथ अपने टेक्निक का भी यूज कर रहे हो, वाह भाई वाह क्या बात, लेकिन तुम अभी भी इस खेल में बच्चे हो। और ये कहकर हंते युग को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसके फेस पर काफी ज्यादा मुक्के मार रहा होता है। री-1 फिर से हंते युग से पूछता है देखो मैं तुम दोनों को अभी छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हारे बॉस जिनके बारे में मुझे बताना पड़ेगा। अगर तुम उसके बारे में बता दिए कि वो कहाँ पर है तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। लेकिन हंते युग उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है भूल जा साले, दाल नहीं गलेगी। और यह देखने के बाद री-1 कहता है जैसी तेरी मर्जी। और यह कहने के बाद उसके मुंह पर एक पंच मारने वाला होता है। हंते युग उसे देखकर अपना आंखों बंद कर लेता है। जब उसका पंच उसके फेस पर लगने वाला होता है तभी आ जाता है कांगू। वो हंते युग वाले पंच को अपने फेस पर ले लेता है। और इसे देखने के बाद हंते युग हैरान हो जाता है और री-1 उन दोनों को एक साथ दूर मार देता है। इससे वो दोनों ही दूर जाके गिरते हैं और हंते युग कांगू से पूछता है तुमने मेरा पंच तुम्हारे फेस पर क्यों लिया?
किया? वो तो मुझे मारने वाला था। कांगू इसके जवाब में कहता है, अरे या तू पागल है, अगर वो पंच तेरे फेस में लग जाता तो तू मर भी सकता था। इसी कारण मैं उसके बीच में आ गया। हंतेयुक, मैं चाहता हूँ तू मुझे छोड़कर यहाँ से भाग जा। एटलीस्ट हम दोनों में से अगर यहाँ से भागकर जिन को बुला सके तो लक हमारे साइड में आ जाएगी। अगर जिन यहाँ पर आ गया तो इस बंदे को आसानी से हरा पाएगा। जल्दी से जिन को बुला। कहने के बाद ही कांगू फिर से बेहोश हो जाता है। तभी रियुआन उसके सामने आकर कहता है, देख भाई अभी अब पॉइंट लेस है, एक साथी भी बेहोश हो चुका है, मुझे लगता है तुझे बता देना चाहिए तेरा मास्टर जिन कहाँ पर है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन को दिखाया जाता है। जिन उस लड़की से पूछ रहा होता है कि अगर ये सब तुम्हारा प्लान था, तुमने तुम्हारे बैग को चोरी करवाया था। यह सुनकर लड़की कहती है, हाँ मैंने ही तुम्हारे बैग को चोरी करवाया था, इसके पीछे मैं ही था। बात सुनने के बाद वो हंतेयुक और कांगू से फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। कांटेक्ट करने के बाद लोगों से कहता है जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन तभी रियुआन कहता है, तुमने हमसे कांटेक्ट करने में बहुत ज्यादा देर लगा दी, हम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है। हम एक बंदे के साथ फाइट कर रहे हैं लेकिन वो बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने कांगू को भी बेहोश कर दिया। सुनने के बाद जिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी वो लड़की कहती है, वहाँ पर जो बंदा है उसका नाम क्या है? जिन उससे पूछता है ये सुनने के बाद कि वहाँ पर जो बंदा है उस बंदे का नाम क्या है? हंतेयुक कहता है उसका नाम है रियुआन। और जिन उस लड़की को कहता है, हाँ उस लड़के का नाम है रियुआन। सुनने के बाद वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है, हाँ मैं इस बंदे को जानता हूँ, हमारे जो बंदे है इस बंदे को हरा नहीं पाएंगे, वहाँ पर जाना पड़ेगा, मुझे तुम बस हुक्म दो, मैं वहाँ पर जाके सब कुछ संभाल लूंगी। ये सुनने के बाद जिन सोचते हुए कहते हैं, हाँ ये लड़की मेरे जैसे ही स्ट्रॉन्ग है और ये एक सिस्टम यूजर भी है, मुझे लगता है ये लड़की आसानी से रियुआन को तो संभाल पाएगा। ये सोचने के बाद जिन उसे भेज देता है और जिन हंतेयुक से कहता है मदद वहाँ पर आ ही रहा है, लेकिन तब तक के लिए मैं तुम्हें कंट्रोल करते हुए उस बंदे से लड़ूंगा। और यह कहने के बाद जिन अपना स्किल जिसका नाम है मोड कंट्रोल के मदद से वो हंतेयुक को कंट्रोल कर रहा है। और तभी जिन अपने डाइस को भी इस्तेमाल करता है और डाइस को इस्तेमाल करने के बाद वो अपने सारे पॉइंट इंटेलिजेंस पर लगा देता है। और जिन अपने ऑरा को भी बाहर ला रहा होता है और जिन हंतेयुक से कहता है, अपने शरीर का सारा कंट्रोल मुझे दे दो, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी रियुआन नोटिस करता है हंतेयुक से कुछ अलग ही ऑरा बाहर निकल रहा होता है और उसका फाइटिंग स्टाइल जो है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। देखने के बाद रियुआन भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि उसके साथ चल क्या रहा है। तभी रियुआन उसके ऊपर रश कर देता है। इसे देखकर हंतेयुक थोड़ा पैनिक हो रहा होता है, लेकिन जिन कहता है पैनिक मत हो, वहाँ पर ही खड़े रखो। ऑर्डर सुनने के बाद हंतेयुक कहता है, साले मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा, उसका अटैक अगर मेरे को लगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा, साले मेरा कंट्रोल मुझे दे दे। अरे साले एक बार भरोसा करके तो देख, क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? रियुआन उसको काफी सारे मुक्के मार रहा होता है, लेकिन हंतेयुक उसे मारने की जगह उसको डॉज कर रहा होता है। जिन बारीकी से उसके हर एक मूव को देख रहा होता है, मतलब रियुआन के मूव को। और रियुआन को मूव को अच्छे से देखने के बाद जिन अचानक हंतेयुक के बॉडी को कंट्रोल करते हुए उस पर एक किक मारता है। पहले तो उस पर एक पंच मारता है, उसके बाद उस पर किक मारता है। वो सोचता है कि पहले जो पंच मारेगा उससे रियुआन थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, उसके बाद जब वो किक मारेगा वो किक सीधा रियुआन को लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। रियुआन उस किक को भी इजीली डॉज कर लेता है। इसे देखने के बाद जिन मन में कहता है, ये बंदा चांगू से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये चांगू जैसा स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन इसका जो ब्रेन है, मतलब इसका दिमाग है, चांगू से भी ज्यादा चलता है फाइट के लिए। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? मेरे दिमाग में तो कुछ आ ही नहीं रहा। मैंने उसके हर एक मूव को देख लिया लेकिन मुझे उसकी कमजोरी दिखाई नहीं दे रही। जिन तभी कुछ सोचते हुए कहता है, अच्छा मुझे ये पैतरा आजमाना चाहिए। और ये सोचने के बाद रियुआन के साथ नॉर्मली फाइट कर रहा होता है और रियुआन भी उसको मारता है और उसको डॉज करता है। ऐसे ही वो लोग चल रहे होते हैं, लेकिन तभी हंतेयुक फ्लश से यूज करता है और इस फ्लश अटैक से इस बार रियुआन को भी चोट लगता है और उन लोगों को समझ आ जाता है कि वो लोग रियुआन को कैसे हराएंगे। इसके कारण वो कभी कभी नॉर्मल अटैक तो यूज करता है और अचानक फ्लैश का यूज करते हुए रियुआन को चोट पहुंचा देते हैं। इस पैतरे को रियुआन भी समझ नहीं पा रहा क्योंकि इस पैतरे को रियुआन ने पहले बार देखा है। तभी जिन और हंतेयुक दोनों एक साथ कहता है, लगता है हम इसी मूव से इसे आसानी से मार पाएंगे। लेकिन तभी जिन कहता है, लगता है हंतेयुक तुम्हें इतना भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मदद आ चुकी है। और तभी हम देखते हैं पीछे से वो लड़की जंप करती है और तुरंत रियुआन पर अटैक कर देती है
और हाँ, ये पार्ट यहीं पर हो जाता है खत्म। तो आगे क्या होने वाला है, क्या ये दोनों मिलकर री1 को हरा भी पाएंगे, क्योंकि अभी हंत युग थोड़ा कमजोर हो चुका है। मुझे नहीं लगता हंत युग अब लड़ भी पाएगा, क्योंकि वो जो फ्लश के यूज कर रहे हैं उससे उसका स्टेमिना भी बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। उसका स्टेमिना बस 10% बाकी है खत्म होने। और वो लड़की क्या उन दोनों को मतलब कांगुक और हंत युग को बचा पाएगी री1 से, वो जीत भी पाएगी री1 से, ये तो हमें पता चलेगा आगे के पार्ट में। आगे के पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर। बात करें तो मैं इतने दिनों से कहा था मैं तुम्हारे लिए मतलब तुम लोगों के लिए नया मांगा पर काम कर रहा था, तो मुझे तो पता ही है, लेकिन उस मांगा पर भी काम यानी ख़त्म नहीं हुआ। बस 10-15 मिनट बाकी है 1 घंटा कंप्लीट होने में, यानी 1 घंटे से ज़्यादा ही बनाया है। बस 15-10 मिनट का वॉइस ओवर बाकी है, उसके बाद अपलोड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे अचानक ना एक अच्छा मांगा मिल गया। काफ़ी कम चैप्टर है, मतलब नया नया माल आया है मार्केट में, और मैं नहीं चाहता कोई मुझसे में आगे वो यानी उस मांगा को करे। इसी कारण मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उसी मांगा पर अब ध्यान करने वाला हूँ। बस उस मांगा के 10 ही चैप्टर आए हैं, मैंने सोचा हूँ कि उस सारे यानी 10 चैप्टर को एक कवर करके डाल दूंगा। यानी 1 घंटा बने या 1.5 घंटा या 2 घंटा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस उस 10 चैप्टर को कवर करके तुम्हारे लिए अपलोड कर दूंगा, क्योंकि विश्वास करो यार, चैप्टर 1 से ही उस मांगा ने फटा कर रखी है। मतलब जब मैंने चैप्टर 1 को देखा ना, कोई यानी तो मैंने बोलने के लिए मैं यानी क्या बोलूँ यार, बस कुछ ना सुनो, बस उस मांगा को देखना ज़रा। और हाँ, बात करें तो इस सीरीज़ का बस 2-3 ही चैप्टर है जो ट्रांसलेट हुए हैं, और मेरे पास 2-3 चैप्टर ही है। मतलब 2-3 चैप्टर को अभी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि 2-3 चैप्टर ही ट्रांसलेट हुए हैं। तुम्हारे लिए मैं उन 2-3 चैप्टर को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन तुम्हें ज़्यादा टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू करेगा, और काफ़ी सारे जो सीरीज़ नए नए आ रहे हैं उस सीरीज़ को भी कंटिन्यू करेगा। तो ठीक है, लास्ट तक देखने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया। तुम्हारे स्क्रीन पर इस सीरीज़ का मतलब सीज़न 2 का पार्ट 2 दिख रहा होगा, तुम उस पर क्लिक करके देख सकते हो। शुक्रिया।